Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the 10th chapter, triangle and its properties. So the next topic is sum of the length of two sides of a triangle. यहाँ हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स की जो लेंथ्स हैं उनका सम कितना होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है ए, बी और सी. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. तो ये ट्राइंगल है, इसकी ए बी वन साइड है, बी सी एंड ए सी. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. इट मीन्स कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स का सम, किसी भी दो साइड का, ए बी बी सी हो या ए सी सी बी हो, उन दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन. आपको बोला जाए कुछ भी देके, जैसे 3 4 5, क्या इससे एक ट्राइंगल बन सकता है, तो क्या करेंगे, किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए. 3 + 4 ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन. तो इट मीन्स कि ये ट्राइंगल हो सकती है. तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ यही देखने के लिए करते हैं कि आपको जो है पैरामीटर दी जाएंगे, 3 साइड दी जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद दीज साइड्स. तो आपको बस ये देख के ये बताना है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि उन साइड्स का यूज़ करके ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं. और सेम इसमें क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, यानी ए बी बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी प्लस सी बी इज ग्रेटर देन ए बी. तो इस तरह से ये हर साइड्स पे अप्लाई होता है. सेकंड है कि दो साइड्स, किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड से छोटा होगा. मतलब अगर आप इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो जो उनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज शॉर्टर देन और स्मॉलर देन द थर्ड साइड. इन थर्ड साइड से हमेशा इनका डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड्स. आपको जो ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है और इसका यूज करके आपको बताना है कि जो आपको गिवन पैरामीटर है उनसे आपकी ट्राइंगल फॉर्म होगी या नहीं होगी. जैसा आपको देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर. तो आपको ये देख के बताना है कि इन 3 साइड्स का यूज़ करके क्या आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे, किन्हीं दो साइड्स का सम करेंगे. देखिए 4 + 5 = 9 और थर्ड साइड भी आपकी 9 है, यानी आपका सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन, यानी थर्ड साइड से ग्रेटर देन नहीं है. इसका मतलब है कि आप ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते. देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विथ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. देन आवर न्यू प्रॉपर्टी इज राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो जो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये किसने दी थी, पाइथागोरस था जो एक ग्रीक फिलोसफर था 6th सेंचुरी BC का. तो आपसे कभी पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी किसने दी थी, तो एक पाइथागोरस नाम का ही ग्रीक फिलोसफर था और उसी के नाम पे इस प्रॉपर्टी का नाम जो रखा गया था पाइथागोरस प्रॉपर्टी. पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई किन पे होती है, ओनली राइट ट्राइंगल्स पे, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे. जो नॉर्मल ट्राइंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, उन पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती. इट्स ओनली अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स. देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. देखिए
राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है आपका, वन एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो PQR ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी इनके जो है कुछ अलग जो है साइड्स के नेम दिए जाते हैं आपके राइट एंगल में। जो आपकी ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और ये दो साइड्स होती है आपकी लेग्स ऑफ राइट एंगल, लेग्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ leg sides is equal to square of hypotenuse। इट मीन्स देखिए आप साइड्स को नाम देते हैं A, B और C। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ A प्लस स्क्वायर ऑफ B इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ C। इट मीन्स इफ़ यू हैव टू साइड्स, आपको राइट एंगल की टू साइड्स गिवन है तो आप थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी दो गिवन है आप अगर आपके पास A है और C आपको B फाइंड आउट करनी है तो A को उस साइड ले जाएंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अगर आपको A गिवन नहीं है, आपको A निकालना है तो C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी आप इस एक टर्म को उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के, तो जो है साइन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। या आप इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं, यानी इसका उल्टा। अगर आपके पास ऐसे थ्री साइड्स गिवन है जिनमें टू साइड्स का स्क्वायर आपके थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स वो ट्राइंगल क्या है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। देन आपका आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी वो तीन साइड्स जो जिनसे आपकी जो है पाइथागोरस फॉर्म प्रॉपर्टी है जो अप्लाई होती है, उन तीनों साइड्स को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। जो स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट है हमारा वो है 3, 4 और 5, यानी आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी 1 लाख 3 सेंटीमीटर है, अनदर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए आप इस पे अप्लाई करके देखिए, सम ऑफ लेग्स ऑफ यानी हाइपोटेनस के इक्वल होना चाहिए। इसको चाहिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। देन राइट हैंड साइड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 25 इज इक्वल टू 25। तो आपकी जो पाइथागोरस फॉर्म है ये क्या होती है, यहाँ पे अप्लाई होती है, और तीनों साइड्स को जिन पे ये अप्लाई होती है उनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट्स कौन सा है तो उसके लिए आपके जो है फॉर्मूला होता है, यानी आपकी फर्स्ट साइड A निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। B साइड से निकालनी है 2nm और C फाइंड आउट करने के लिए n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये आपको अगर बोला जाए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने हैं तो आपको इन तीन फॉर्मूले का यूज करके तीनों साइड्स निकालनी है। देखिए इनके लिए हम पहले क्या करते हैं, n और m क्या है आपको मानना पड़ेगा m इज इक्वल टू 1 सपोज एंड n इज इक्वल टू 2, देन अप्लाई कर दो इन पे। a इज इक्वल टू m आपका 1 है, n आपका 2 यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आपका 4, 1 स्क्वायर 1, तो a साइड आई है आपकी 3, b आपकी 2 nm यानी कि 4 और c है आपकी n स्क्वायर यानी m स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 5। तो आपका फर्स्ट ट्रिपलेट क्या है जो शॉर्टेस्ट है 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनमें एक एक इंक्रीज कर देंगे, m की वैल्यू जो है आप 2 कर देंगे और n की 3। तो आपका जो नेक्स्ट ट्रिपलेट आ जाएगा वो आएगा 5, 12 एंड 13। अगर आप इन पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये आपके जो है राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 10.4 के। फर्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो आप इस पर कौन सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी दो साइड्स जो आपकी शॉर्टर है ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये वाला जो है
अप्लाई करेंगे। अगर ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। सेम फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ्स आर 60 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स आर 61 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें एक डायगोनल है, तो आपका बोला गया है कि उसकी एक साइड 60 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल है, ये जो इसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में सेपरेट करता है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, तो वो है 61 सेंटीमीटर। आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो ये 4 जो एंगल्स होते हैं, ये होते हैं 90 डिग्री के। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये एक ट्रायंगल मान के इसको PQR, तो देखिए ये क्या आपका हाइपोटेनस, ये आपकी वन लेग, आपको अनदर लेग निकालनी है, यानी A² + B² = C²। ये आपको फाइंड आउट करनी है, A² + 60², हाइपोटेनस आपका 61²। तो क्या करेंगे, A² = 61² - 60², और इस तरह से आप जो है A को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 61 का स्क्वायर होता है आपका 3781 और 60 का 3600। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा इतने A²। तो A² = 11², यानी A = 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जो है इसकी वन साइड जो है फाइंड आउट कर लेंगे। और हमें देखिए इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपकी जो है लेंथ 60 थी, ब्रेथ आपकी हमने फाइंड आउट कर लिया, पाइथागोरस से 11 है, तो 2 60 + 11 इट मीन्स 2 × 71, यानी आपका कितना आया है पेरीमीटर 142 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपके जो सारे क्वेश्चन है वो इजी है, जो पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रॉपर्टी की है उसी पे बेस है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर we will discuss in our next video. So thank you.